नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पाकिस्तान के स्वात में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। इस हमले में 12 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की जांच एजेंसियां जांच में जुट गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के स्वात में पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। जानकारी ये मिली है कि इस आत्मघाती हमले में 12 पुलिस वालों की मौत हो गई, 53 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। धमाके में गंभीर रूप से घायल लोगों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये आतंकवादी हमला वहां के स्वात जिले के कबाल इलाके में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन में हुआ। बताया गया कि पुलिस स्टेशन के भीतर 2 विस्फोट हुए, जिसमें पुलिस स्टेशन की इमारत समेत 2 और इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है। हालांकि वहां के अधिकारियों ने इस बारे में अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इस धमाके के बाद पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विस्फोट के बाद कई लोग मलबे के अंदर दब गए। आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति दुख जताया। अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे यूक्रेन के लोगों ने रूस की फौज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। जापोरिजिया में मौजूद इस परमाणु प्लांट पर रूस की सेना ने पिछले साल फरवरी में कब्जा कर लिया था और जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूस की सेना जापोरिजिया में घुस गई थी। तभी से वहां यूक्रेन की फौज के साथ उसकी भीषण जंग छिड़ी हुई। लेकिन उस वक्त रूसी सेना जापोरिजिया में इतनी तेजी से फैली थी कि उससे मुकाबला करना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो गया था। और देखते ही देखते पुतिन की सेना ने जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया। हालांकि यूक्रेन ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने अपने फायदे के लिए वहाँ काम कर रहे यूक्रेन के लोगों का उत्पीड़न किया और आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ काम न करने पर इस प्लांट के कई कर्मचारियों को पुतिन की फौज ने रबर की गोलियों से घायल कर दिया, जबकि कुछ लोगों के विरोध करने पर रूस की सेना ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जेलेंस्की की फौज ने कई बार जापोरिजिया में पुतिन के सैनिकों पर हमला कर न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में रूस की फौज ने वहां ऐसा नरसंहार मचाया कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा हासिल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के कब्जा करने से पहले जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में करीब 11,000 कर्मचारी काम कर रहे थे और अब उस प्लांट में काम करने वाले सिर्फ 4600 लोग ही बचे हैं, क्योंकि रूस की सेना पर यह आरोप लगाया गया कि जो भी कर्मचारी उनके मुताबिक काम नहीं करता तो उसे टॉर्चर किया जाता है या फिर गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इधर उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम और आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो चुकी है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का दावा है कि चाहे शाइस्ता हो या फिर गुड्डू मुस्लिम, दोनों ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। तो आरोपी गुड्डू को जल्द पकड़ लिया जाएगा। यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता की तलाश तेज कर दी है। अभी तक दोनों को पकड़ा नहीं गया है और अब जो भी इनके मददगार हैं उन पर भी एसटीएफ की पैनी नजर है और उन्हें जल्द